फर्स्ट क्वेश्चन LHS में साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, RHS में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। LHS से चलते हैं। LHS में देखो साइन और कॉस दोनों है, जबकि RHS में सिर्फ कॉस है, सिर्फ कॉस। इसका मतलब LHS से चल के हमको साइन वाले चीज को हटा के कॉस के में लिखना पड़ेगा। साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4, जबकि जो प्रूफ करना है उसमें साइन नहीं है, इधर सिर्फ कॉस है, सिर्फ कॉस। सबसे पहले तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी और गुना में होगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1, तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 गुना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, ये दोनों गुना कर लो, तो गुना करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यही बच गया। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें साइन कहीं नहीं है, सिर्फ कॉस है, सिर्फ कॉस है। तो ऐसा करो साइन वाले को हटाओ, तो साइन को हटा के कॉस के रूप में लिखोगे तो इतना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, इसको जस का तस रहने देते हैं कॉस स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। स्टेप में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर मिल के माइनस 2 कॉस स्क्वायर, यही हमारा RHS है, ये प्रूफ हो गया। देखो RHS से इस बार चल रहे हैं, LHS पहुंचेंगे। RHS में देखो सिर्फ कॉस है, जबकि LHS में साइन कॉस दोनों है। तो ऐसा करते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्यों लिखें? क्योंकि हमको साइन और कॉस दोनों में चाहिए, इसीलिए लिख दिया। अब आगे जस का तस लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर मिल के बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर, इतना बन गया। लेकिन हमको लाना है साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4, तो इसमें अपने मन से हम 1 गुना कर देते हैं, अपने मन से। तो 1 गुना कर देंगे तो इतना लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। अब इसको देखते हुए हमेशा लिखना है। अब इस 1 को हटा के और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जस का तस उतार दो, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि साइन पे पावर 4, और फिर होगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होगा कॉस पे पावर 4 थीटा, और यही तुम्हारा LHS है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों तरीका हम बता दिए। LHS क्लास में हम ये बात पढ़ चुके थे। दूसरा सवाल प्रूफ करने के लिए ये 2 सवाल हम बताए थे कि कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा, इसका जो वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक बताए थे साइन पे पावर 6 थीटा और प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को एज ए फॉर्मूला याद रखो तो सोचना ज़्यादा आसान है। तो यही चीज़ है ऊपर, साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4, तो साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 देखो इसके बराबर होता है। तो अगले स्टेप में तुम इसको लिख सकते हो इतना, और इतना बटा में सेम वही चीज़ है, तो कट के देखो 1 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मतलब तुम्हारा सिर्फ न्यूमरेटर को सोल्व कर दो बस, ठीक है। या तो डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं तो पूरा डिटेल करते हैं। तो LHS से चलते हैं। देखो LHS में है साइन पे पावर 4 थीटा और प्लस है कॉस पे पावर 4 थीटा, तो साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4, अब बटा में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ न्यूमरेटर को सोल्व करके इतना दिखा दो, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो याद कर लो, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे तो अपने मन से 2ab जोड़ना और अपने मन से 2ab घटाना, याद कर लो। ऐसा करने से ये पहला 3 टर्म बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देख लो ए स्क्वायर है, ए के जगह पे साइन स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अपने मन से 2ab जोड़ना, अपने मन से 2ab जोड़ दो, 2 इंटू ए के जगह पे साइन स्क्वायर और गुना बी का मतलब कॉस स्क्वायर। ये अपना मन से जोड़े हैं तो
तो उतना ही अपने मन से घटा भी लो। तो अपने मन से घटाते हैं 2 साइन स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर अपने मन से। अब बटा में जो लिखा हुआ है लिख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ये तीनों मिलकर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, देखो a + b है कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यही होगा। ई टर्म और ई टर्म, ये तीनों मिलके इतना बनेगा। अब बाद में जो है उसको जस का तस लिख दो, तो -2 साइन स्क्वायर और इंटू ए कॉस स्क्वायर और बटा में ये वाला पूरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर बना 1 माइनस ये लिख दो 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और बटा में जो है लिख दो, तो बटा में है 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा और 1 यही हमारा RHS है। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तीसरा में LHS में है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा में है 1 + कॉसेक थीटा और RHS में कॉसेक है, RHS में कॉसेक है। तो LHS से चलते हैं। देखिए LHS में 1 + कॉट स्क्वायर अब बटा है कॉस 1 + कॉसेक, 1 + कॉसेक। तो देखो हमको जो प्रूफ करना है ना वो कॉसेक में करना है, कॉसेक में, जबकि इधर कॉट में है। तो कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, तो फॉर्मूला लिख दो कॉट स्क्वायर बराबर, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यही होता है। ये हम फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। उल्टा भी याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको प्रूफ करना है कॉसेक के रूप में, कॉसेक के रूप में लाना है, इसीलिए कॉट स्क्वायर को हटा के और कॉसेक के रूप में लिख दिए और नीचे 1 + कॉसेक। अब ऊपर देखो a² - b² लगेगा, तो a² - b² का फॉर्मूला होगा a + b गुना a - b, तो a - b का मतलब कॉसेक -1 और नीचे में बटा में 1 + कॉसेक, 1 + कॉसेक थीटा। तो ये दोनों देखो सेम चीज़ है, कट जाएगा, तो कटेगा तो बचेगा 1 प्लस यहाँ है कॉसेक -1 कॉसेक थीटा -1। तो अगले स्टेप में ये +1 ये -1 कट जाएगा और सिर्फ कॉसेक बच जाएगा और यही है RHS। LHS में जो चीज़ है वो सेक भी है, कॉस भी है, कॉट भी है, टैन भी है और उधर सेक और टैन गुना में है, गुना में। तो ऐसा करते हैं LHS से चलते हैं और सीधा में एकदम बदल देते हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उल्टा है, उल्टा वाला जैसे सेक उल्टा है, इसको सीधा करेंगे, कॉस के रूप में लिखेंगे। सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉट को लिखेंगे साइन कॉस के रूप में, साइन और कॉस के रूप में, और टैन को भी साइन और कॉस के रूप में। और फिर सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि उतना आता है कि नहीं। तो पूरे को साइन कॉस में बदलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos, इसको लिख सकते हैं कॉस को कॉस में ही रहने दो, ये सीधा है, ठीक है। कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, ऐसे कॉट को लिख सकते हैं cos/sin, cos/sin बराबर कॉट होता है, और टैन को लिख सकते हो sin/cos, तो sin a/cos a है, ठीक है। अब एलसीएम लो जरा, तो यहाँ से एलसीएम होगा cos और ये बचेगा 1 - cos का गुना cos से, cos स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद और फिर गुना, फिर एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो साइन गुना cos, साइन गुना cos और फिर cos का गुना ही cos से, तो cos स्क्वायर, और फिर साइन का गुना ही साइन से, तो साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, अब 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर, अब बटा में है cos a गुना, यहाँ होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 1 बटा होगा साइन a गुना cos a, तो यहाँ से a को साइन कट जाएगा, a को साइन कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, अब जो लाना है उस रूप में हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखो 1/cos, 1/cos होता है सेक, तो ये 1/cos को लिख दिया सेक, ये गुना है, गुना, देखो ये गुना, ये sin/cos होता है टैन, तो sin/cos हो गया टैन, और यही चीज RHS में है, सेक गुने टैन है, तो ये RHS है, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है, इधर साइन के रूप में एक्सप्रेशन है LHS में, और RHS में सेक प्लस टैन और वो भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के रूप में भी है। तो ऐसा करते हैं, पहले LHS से चलते हैं। तो LHS है 1 + साइन और बटा में है 1 - साइन, 1 - साइन। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको, अच्छा एक चीज थोड़ा सा सोच लो, इस सेक का मतलब होता है 1/cos, बटा में cos, ये होगा sin/cos
ठीक है। तो दोनों में एलसीएम होगा कॉस, मतलब नीचे में कॉस चाहिए और यहाँ नीचे में साइन है। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए, साइन को इसको, इस साइन को कॉस में बदलने के लिए हम अपने मन से गुना कर रहे हैं इसी के कंजुगेट से, 1 प्लस साइन से। हम पिछले क्लास में भी बता दिए थे कि अगर 1 माइनस साइन में 1 प्लस साइन से गुना करते हैं तो कॉस में बदल जाता है, इसीलिए ऐसा करना है। 1 प्लस साइन नीचे गुना किए हैं अपने मन से 1 प्लस साइन, ऊपर भी 1 प्लस साइन से। अब जरा गुना कर लो, इसका गुना जब इससे करोगे तो ये होगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब ऐसे भी हमको होल स्क्वायर में लाना है, होल स्क्वायर में, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अभी पूरा होल स्क्वायर है, ऊपर भी होल स्क्वायर है और नीचे भी होल स्क्वायर है, इसको पूरे को होल स्क्वायर में बदल दो, ऐसे लिख दो 1 प्लस साइन और बटा कॉस का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हैं, देखियो आरएचएस में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो आप देखो होल स्क्वायर में बदल गया। अब जरा अलग अलग कर दो, अलग अलग करो, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस प्लस साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस और इसका होल स्क्वायर। अब 1 बटा कॉस होता है सेक, 1 बटा कॉस होता है सेक, तो इस सेक, और साइन बटा कॉस होता है टेन, तो सेक प्लस टेन और इसका होल स्क्वायर, और यही आरएचएस है। ठीक है, 5वें सवाल को सेकेंड मेथड से हम बना रहे हैं आरएचएस से। तो आरएचएस में सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, चाहे यहाँ ए है तो ये लिख दो, यहाँ भी ये कर दो, यहाँ भी है, ठीक है, हर जगह ये आरएचएस से चल रहे हैं। आरएचएस में सेक प्लस टेन होल स्क्वायर है, जबकि इधर होल स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो सिर्फ साइन में है, साइन में, तो हम साइन कॉस में बदल दिए। इसको एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस, और ऊपर होगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अलग दे दो, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग, तो ऊपर का स्क्वायर दोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर दे दिए, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी कॉस नहीं है, कॉस नहीं है, इसका मतलब इस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो चाहिए वो सिर्फ साइन में चाहिए। तो ये ऊपर वाला लिख दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए का साइन के रूप में फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन में बदल दिए, फॉर्मूला होता है। अब इसको तोड़ दो, देखो ये होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 1 प्लस साइन है और गुना में होगा 1 प्लस साइन है, 2 बार लिख दिए, और नीचे देखो लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी और गुना में हो गया ए माइनस बी, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, इससे ही कट गया, और जो बच गया वही एलएचएस है। देखो यही एलएचएस है, तो बराबर एलएचएस प्रूफ हो गया, बराबर एलएचएस। 6 में देखो एलएचएस में कुछ बड़ा एक्सप्रेशन है, आरएचएस में बस सेक और कॉसेक है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए तुम साइन और कॉस में बदल देना। तो एलएचएस से चलो साइन ए गुना 1 प्लस टेन ए है, और प्लस कॉस ए गुना, फिर है 1 प्लस कॉट ए है, कॉट ए, इधर है सेक ए, सेक ए का मतलब 1 बटा कॉस है, और कॉस ए का मतलब 1 बटा साइन है, इसका मतलब इधर साइन और कॉस में बदला जा सकता है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में लिख दो, साइन ए, इसको लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन ए बटा कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉस को कॉस रहने दो और इसको साइन कॉस में बदल दो, कॉट को, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, इतना लिख दिए। अब जरा एलसीएम लो, भिन्न का जोड़ करो, भिन्न का जोड़ करो, सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। तो कॉस ए, यहाँ कॉस ए का गुना 1 से, तो कॉस ए प्लस ये लिख दो साइन है, साइन ए प्लस इसको लिखो कॉस ए, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो साइन ए, साइन ए, साइन ए का गुना 1 से, साइन ए और प्लस में है ये कॉस ए, कॉस ए। ठीक, तो यहाँ से क्या बन गया, ये दोनों में कॉमन ले लो, इसमें और इसमें कौन सा चीज दोनों में है, तो देखो जो ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन है, यहाँ भी देखो एक कॉस ए प्लस साइन है, साइन ए प्लस कॉस ए बोलो चाहे कॉस ए प्लस साइन हो, तो कॉमन हो गया साइन ए प्लस कॉस ए, ये कॉमन हो गया, ये दोनों में है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा साइन बटा कॉस, ऊपर से बचेगा साइन और नीचे से बचेगा कॉस, यहाँ से बचेगा ऊपर से कॉस और नीचे से साइन, साइन बटा कॉस, यही बचेगा। अगले स्टेप में साइन प्लस कॉस को रहने दो,
साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ भिन्न का जोड़ करो, तो भिन्न का जोड़ करोगे तो एलसीएम होगा कॉस ए गुना साइन ए, कॉस ए गुना साइन ए, साइन ए का गुना साइन ए से साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का गुना कॉस ए से तो कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। इसको अगले स्टेप में हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं, देखो ये साइन ए प्लस कॉस ए को जस का तस रहने दो, तो साइन ए प्लस कॉस ए रहने दिए, ठीक है। यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बटा ये कॉस ए गुने साइन है, कॉस ए गुना साइन ए। अब इसका गुना करो, ऊपर का गुना 1 से, तो यहाँ करते हैं, यहाँ तो ये लिखेंगे, तो ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए बटा नीचे है कॉस ए गुने साइन है, कॉस ए गुना साइन ए। अब अलग अलग जरा कर दो, अलग अलग करोगे तो सेक और कॉसेक में बदल जाएगा, तो अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ किए हैं, अलग अलग करो, साइन बटा पूरा कॉस ए गुना साइन है, और फिर है प्लस कॉस ए बटा पूरा कॉस ए गुना साइन ए, तो यहाँ से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, तो ऊपर है 1 बटा कॉस बराबर सेक, और फिर प्लस 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन बराबर कॉसेक, और यही हमारा आरएचएस है। पहले एलएचएस को ऑब्जर्व कर लो कि सेक और टेन दोनों में है, जबकि आरएचएस में सिर्फ टेन में है, सिर्फ टेन में है। इसका मतलब सेक को हटा के टेन में लिखना पड़ेगा। तो पहले एलएचएस से चलते हैं, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस है टेन पे पावर 4 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर का स्क्वायर। और अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो लगाओ ए प्लस बी, और गुना में फिर होगा ए माइनस बी, गुना में ए माइनस बी, तो ए के जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस बी। अभी फॉर्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है, उसके बाद ही देखना है। तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, और गुना में कितना है 1, ये 1 होगा, फॉर्मूला होता है। अभी 1 गुना करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा। अब आरएचएस को देखो सिर्फ टेन में है, सिर्फ टेन में है, इसका मतलब इस सेक को हटा के और टेन में लिखना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर का वैल्यू टेन के रूप में इतना ही होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और प्लस में टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा को हटा के टेन में लिखने के लिए यही फॉर्मूला यूज किए, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, दोनों बराबर होता है। क्यों किया? क्योंकि टेन के रूप में लाना है, सेक का कोई काम नहीं है। तो 1 और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, और यही होगा हमारा आरएचएस। प्रूफ हो गया। प्रूफ 8वां में देखो एलएचएस में एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, और आरएचएस में सिर्फ नंबर है 2। तो एलएचएस से ही चल सकते हो, आरएचएस से चलना तो मुश्किल है, असंभव है। तो एलएचएस से चलते हैं, साइन थीटा बटा में है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ फिर है माइनस, फिर है साइन थीटा, और बटा में है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऐसा करो सबको सीधा में बदल दो, सीधा का मतलब साइन कॉस टेन में बदल दो, पूरे को साइन कॉस में बदल दो, पूरे को साइन कॉस में बदलेंगे। ऊपर साइन है, ये कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट होता है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए। ठीक है, फिर प्लस माइनस, ये साइन थीटा को जस का तस रहने दो, ये कॉट को लिख सकते हो कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और माइनस इस कॉसेक को लिखते हैं 1 माइनस 1 बटा साइन। अब भिन्न का जोड़ करो, एलसीएम लो, ऊपर साइन, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखो लोगे तो नीचे साइन आएगा, नीचे साइन, साइन यहाँ भी साइन, तो एलसीएम साइन, कॉस प्लस 1, कॉस प्लस 1, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ साइन, साइन, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो होगा साइन, एलसीएम साइन, और कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस 1, यही होगा, कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये साइन ऊपर चल जाएगा, ये बटा है, अगले स्टेप में ये साइन जो है ऊपर इस साइन से गुना हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये देख लो, भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, साइन ऊपर जाएगा, तो साइन गुना साइन, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और बटा, बटा में कॉस प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1, फिर यहाँ है माइनस, तो माइनस दे दो,
माइनस लिख दिए, फिर है साइन, ये ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर और बटा नीचे बचेगा कॉस माइनस वन, कॉस माइनस वन यही बचेगा। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, कॉस के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे में है कॉस प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस फिर इसको भी कॉस में बदल दो, तो कॉस में बदलोगे तो लिखोगे स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, इतना लिख दिए। आई कॉस माइनस 1 को, कॉस माइनस 1 को ऐसे लिख देते हैं कॉस माइनस 1 ऐसे, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस गुना 1 माइनस कॉस, तो 1 प्लस कॉस कट जाएगा, 1 माइनस कॉस बच जाएगा, यहाँ लिख देते हैं यहाँ, तो 1 माइनस कॉस बचेगा यहाँ से फिर देखो ये माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ इसमें माइनस अगर कॉमन ले लोगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो 1 प्लस कॉस गुना 1 माइनस कॉस होगा, 1 प्लस कॉस गुना 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस और नीचे कॉस माइनस 1, तो कॉस माइनस 1 से माइनस 1 टाइम्स कटेगा, तो इस माइनस को बना देगा प्लस बना देगा। देख लो इसमें दो फैक्टर है, एक है 1 माइनस कॉस और एक है 1 प्लस कॉस, और नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो इसको बना देगा प्लस, और ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ऐसे लिख सकते हैं। और अब देखो इस 1 माइनस कॉस से इसका 1 माइनस कॉस कट जाएगा, तो इसमें बच जाएगा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस बच गया, 1 प्लस कॉस। इसका फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस बढ़ जाएगा। अगले स्टेप में कॉस माइनस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस 1 2, और यही हमारा RHS। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कॉसेक माइनस साइन बटा है कॉसेक प्लस साइन, बराबर प्रूफ करना है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और बटा है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। तो LHS से चलते हैं, LHS में हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सीधा करेंगे, सीधा में बदल देंगे। ये कॉसेक माइनस साइन है, कॉसेक माइनस साइन, और नीचे है कॉसेक प्लस साइन, कॉसेक प्लस साइन। तो इसको क्या करो, सीधा में बदलो, इसको लिख सकते हो 1 बटा साइन, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, और माइनस है फिर साइन, ठीक है, ये लिख दिए। ये ऊपर वाले को लिखे हैं, और फिर है बटा नीचे है कॉसेक, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन, 1 बटा साइन कॉसेक होता है, और प्लस है साइन। अब भिन्न का जोड़ करो, एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम साइन, और नीचे भी एलसीएम साइन, वो एलसीएम वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन का गुना साइन से साइन स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा लघुत्तम में साइन, इसका लघुत्तम और इसका लघुत्तम कट गया, वो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर, इतना बन गया। अब देखो हमको प्रूफ करना है इतना में, तो पहले नजर रखो कि सेक और टेन में बदलना है, सेक और टेन में, सिर्फ नजर यहाँ रखना कि साइन है, इस साइन को हमको टेन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो इस साइन को अगर हम कॉस स्क्वायर से भाग दे दें, साइन स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर से भाग दे देंगे ना, तो टेन स्क्वायर में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे में कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो पूरे में कॉस स्क्वायर से भाग दे दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और भाग हम अपने मन से दे रहे हैं कॉस स्क्वायर से। क्यों दे रहे हैं, ताकि साइन स्क्वायर टेन में बदल जाए, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। और नीचे भी वही करो, कॉस स्क्वायर से भाग दिए हो तो इसको भी भाग दो कॉस स्क्वायर से, तो मेंटेन रहेगा, जितना ऊपर भाग दिए उतना नीचे किए। अब अलग अलग करो, 1 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, और वैसे ही नीचे देखो 1 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर, और फिर है प्लस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में 1 बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर। इस पर हमेशा नजर रखना है कि क्यों किए, बस ध्यान यहीं पर था कि कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दिए ऐसे बदलने के लिए। इसमें 1 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और यही हमारा है RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में साइन स्क्वायर थीटा गुना टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉट थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा गुना कॉस थीटा, बराबर प्रूफ करना है टेन प्लस कॉट। ऐसा करो, LHS से चल के पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में बदल दो। तो LHS से चलते हैं, साइन स्क्वायर गुना है टेन थीटा, फिर है प्लस है कॉस स्क्वायर गुना है कॉट थीटा,
और प्लस है 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा। पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में बदलते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा गुना tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस प्लस ये कॉस स्क्वायर रहने दो और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन आइए 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा 2 साइन गुना कॉस। ठीक है, तो कुछ कटेगा कुछ नहीं, साइन स्क्वायर गुने साइन हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और बटा में कॉस थीटा प्लस यहाँ से है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा गुना हो गया तो कॉस क्यूब थीटा और बटा में है साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस में है 2 साइन थीटा और गुना है कॉस थीटा। इतना अगले स्टेप में एलसीएम ले लो ये दोनों में, तो एलसीएम लोगे तो कॉस गुना साइन सिर्फ इसमें एलसीएम लिया उसको अलग रखेंगे। ये साइन का गुना साइन क्यूब से तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस का गुना कॉस क्यूब से ये होगा कॉस पे पावर 4 थीटा। इतना हो गया। अब प्लस ही है 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं जो ऊपर है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा। हम सवाल ही बना चुके हैं, साइन पे पावर 4 थीटा और प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है क्योंकि ये सवाल साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का वैल्यू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में बताएं, इस बार भी पहला क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि ऐसा होता है चूंकि इसका वैल्यू इतना। ठीक है, तो ऊपर लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में है कॉस थीटा गुना साइन थीटा। इतना और फिर यही प्लस में ही वाला लिख दो जस का तस 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब अलग अलग करो जरा। इसके बाद यहाँ कर देते हैं, इसके बाद यहाँ तो अलग अलग करो 1 बटा इतना। ठीक है, तो 1 बटा कॉस गुना साइन, 1 बटा कॉस गुना साइन और फिर है माइनस, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर का बटा इससे कॉस गुने साइन, कॉस गुना साइन। इतना हो गया कॉस गुना साइन और उसके बाद एक और टर्म बच रहा है 2 साइन, तो लिख देते हैं 2 साइन गुना कॉस, 2 साइन गुना कॉस। तो इससे देखो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा और साइन से एगो साइन कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचा 1 बटा कॉस गुने साइन, तो 1 बटा साइन हो जाएगा सेक हो जाएगा 1 बटा कॉस, कॉस ऊपर जाके सेक और साइन ऊपर जाके कॉसेक, तो कॉसेक गुना सेक, साइन ऊपर जाके कॉसेक। ठीक है, ये कॉस ऊपर जाके सेक और साइन ऊपर जाके कॉसेक, ये माइनस में बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन इंटू कॉस, अब पहले से मौजूद है प्लस में 2 साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा और जो बच गया वही चीज़ है क्या, तो वो नहीं है, देखो कुछ और है। ठीक है, कुछ और है, वो साइन कॉस टेन में लाना है, टेन में लाना है। तो ऐसा करो, इसको जो हम इस रूप में बदले हैं, इस रूप में 1 बटा, इसको साइन कॉस में बदलने के लिए 1 को लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 को लिख दिए, 1 को लिख दे सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बटा में कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। ठीक है, तो अब अलग अलग करो, साइन स्क्वायर बटा पूरा, तो साइन स्क्वायर बटा पूरा, तो कॉस गुना साइन। ठीक है, फिर प्लस, फिर है कॉस स्क्वायर बटा पूरा, तो कॉस स्क्वायर बटा कॉस गुना साइन, कॉस गुना साइन, तो एगो कॉस कट जाएगा और यहाँ एगो साइन कट जाएगा। अब साइन बटा कॉस होता है टेन, साइन बटा कॉस टेन और यहाँ है कॉस बटा साइन जो होगा कॉट, वही हो गया RHS। ये एक सवाल इस टाइप से हर एक सवाल में होगा, लगभग सवाल में होता है, तो याद कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो LHS में कैसे RHS में, RHS में सिर्फ साइन है, जबकि LHS में टेन और सेक है, टेन और सेक के रूप में है। तो ऐसा करते हैं LHS से चलते हैं, LHS से। तो LHS में देखो साइन टेन है, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, एक का स्टेप छोड़ देते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। LHS से चलते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, इस सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस और -1 को जस का तस गुना, फिर है टेन, टेन का मतलब साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और फिर है सेक, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस और फिर है +1, तो ये +1। इसके बाद LCM ले लो, तो LCM लेंगे तो यहाँ से कॉस, LCM लोगे तो यहाँ से कॉस, तो यहाँ से बचेगा साइन थीटा +1 और कॉस का गुना 1 से कॉस माइनस कॉस गुना, यहाँ LCM लो, LCM कॉस, LCM हो गया कॉस, बचा कितना साइन थीटा +1 और कॉस का गुना 1 से
प्लस कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या लोगे, ये गुना करना है, तो गुना करना है तो कॉस गुना कॉस स्क्वायर, कॉस गुना कॉस स्क्वायर हो गया। अब ऊपर पे गौर करना, देखो ऊपर में ऐसे लिख सकते हो, ये साइन प्लस 1 है, साइन प्लस 1 माइनस कॉस, यहाँ साइन प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस 1 और माइनस कॉस, एक ही ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट, तो इसको पढ़ेंगे ए माइनस बी, और आगे वही चीज़ है ए प्लस बी। देखो ए ब्रैकेट रह दो, ए और प्लस बी। अब देखो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। देख लो ए माइनस बी, ए की जगह पे साइन प्लस 1, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इतना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर बटा नीचे कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करो, पूरे एक्सप्रेशन को साइन में बदल दो, तो पूरे एक्सप्रेशन को हम साइन में बदलते हैं, तो ये साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। ये साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको 1 प्लस साइन भी लिख सकते हैं, इस साइन प्लस 1 को हम 1 प्लस साइन भी लिख सकते हैं, अभी नहीं अगले स्टेप में लिखेंगे। ये कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन ध्यान देना कि ब्रैकेट में रखना का कि आगे माइनस है, तो ये आगे माइनस होने के कारण कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू लिखे हैं साइन के रूप में ब्रैकेट में रखना, और नीचे कितना है, तो नीचे है कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पूरे को साइन में बदल दिए, क्यों, क्योंकि पूरा साइन में लाना है। अच्छा इसके बाद जरा फॉर्मूला बता दो, या फिर इन दोनों में कॉमन बता दो, इन दोनों में क्या कॉमन होगा। इसका मतलब है साइन प्लस 1 2 बार, साइन प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 गुना साइन थीटा प्लस 1, इसका मतलब होता है 1 माइनस साइन गुना 1 प्लस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो इसमें साइन प्लस 1 है, इसमें भी साइन प्लस 1 है, साइन प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस साइन बोलो, ठीक है, और नहीं तो फिर 2 बार लिख दो, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 गुना साइन थीटा प्लस 1, इसको हम तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और गुना में है ए माइनस बी, लिख दिए ऐसे, और नीचे है इतना ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को भी तोड़ दो, ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी, इन दोनों में कॉमन ले लो, अभी इसमें और इसमें कॉमन, तो देखो 1 प्लस साइन यहाँ भी है, साइन प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस साइन, यहाँ भी 1 प्लस साइन है और इसमें भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन जब कॉमन लेंगे, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसके बाद यहाँ कितना कॉमन होगा, साइन प्लस 1 कॉमन, साइन प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन प्लस 1 है, वो एक और बच जाएगा साइन प्लस 1 बच गया, ठीक है। इसके बाद और क्या बचा, यहाँ से माइनस, यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन ब्रैकेट में लिखो, 1 माइनस साइन, इतना बच गया, ब्रैकेट बंद, और नीचे है 1 प्लस साइन गुना 1 माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ से ई वाला टर्म इससे कट जाएगा, और यहाँ पर ई भी कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई 1 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा साइन और माइनस माइनस प्लस साइन, तो साइन प्लस साइन 2 साइन, तो ऊपर बचेगा 2 साइन और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन, यही हमारा RHS है। देखो इस टाइप का सवाल जब भी नहीं दिखे कुछ, तो पूरे को साइन कॉस में बदल देना, पूरे को साइन कॉस में बदल के और सिंप्लीफाई कर देना, आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, LHS से चलते हैं। देखो 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट होगा, ठीक है। फिर है प्लस, ये टैन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस लिख दिया, साइन बटा कॉस गुना, यहाँ तो पहले से साइन कॉस में है तो रहने दो इसको, तो रहने दिए साइन माइनस कॉस, बाकी RHS पर विचार बाद में करेंगे, ठीक है, बाद में उसका ध्यान देंगे। LCM लिया जाए तो LCM होगा साइन गुना कॉस, साइन गुना कॉस, यही LCM होगा, साइन गुना कॉस। अभी साइन गुना कॉस का गुना 1 से भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन गुना कॉस, ठीक है। फिर होगा प्लस, तो देखो कॉस का गुना ही कॉस से, तो कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर है प्लस, ये साइन का गुना ही साइन से, साइन स्क्वायर, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, गुना ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अगले स्टेप में देखेंगे, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, ऊपर गुना करेंगे, तो देखो ऊपर है साइन माइनस कॉस ए माइनस बी, देख लो ए माइनस बी
पहले ये फॉर्मूला अगर दिख रहा है तुमको तो तुरंत दिखेगा, a माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो। ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसी रूप का है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर ही वाला है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर आगे क्या होना चाहिए प्लस में ए बी, तो प्लस में ए बी ही है साइन गुना कॉस, सजा के लिख रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला पे, साइन गुना कॉस, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, सिर्फ अरेंज कर दिए और कुछ नहीं किए। अब बटा में क्या है, बस इसको आगे लिख दिए, इसको आगे, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में इसको सजा लिए, और नीचे साइन गुना कॉस, यही है। अभी फॉर्मूला है ऊपर ही फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यूब करोगे तो साइन क्यूब और माइनस बी क्यूब करोगे तो कॉस क्यूब, इसी का फॉर्मूला है ये पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है उसका यही फॉर्मूला होगा। क्यों होगा तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में कि चूंकि इसका गुना इससे करेंगे तो इतना आता है इस, तो इस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, इस फॉर्मूले पे सेट हो गया तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बटा में है साइन गुना कॉस, अब अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो साइन क्यूब बटा पूरा, तो पूरा है साइन ए गुना कॉस है, फिर बीच में माइनस, फिर है कॉस क्यूब ए बटा है साइन ए गुना कॉस है, अब उस रूप में लिखना जिस रूप में लाना है, ठीक है। तो लाना किस रूप में, तो सबसे पहले देखो एगो साइन है नीचे और ऊपर साइन क्यूब है, तो एक साइन कट जाएगा, ऊपर दो साइन बच जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचेगा कॉस ए माइनस, यहाँ से एक कॉस कट जाएगा तो एगो कॉस बच जाएगा, दो को बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन है। अब जिस रूप में लाना है उसी रूप में अरेंज करना, तो देखो लाना किस रूप में है, तो एक साइन लाना है, एक साइन, तो ऐसा करो एक साइन रहने दो, तो एक साइन रहने दिए और एक साइन को अलग कर दो, साइन स्क्वायर को साइन, अब बटा में कॉस लिख दो, बटा में कॉस। ऐसा क्यों किए, तो देखो हमको क्या लाना है साइन गुना टेन, तो अगला स्टेप में साइन गुना टेन हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। जिस रूप में लाना है उसी रूप में अरेंज करना, माइनस, फिर क्या चाहिए हमको कॉट, और कॉट के साथ एगो गुना में कॉस, तो ऐसा करो एगो कॉस अलग कर दो, लास्ट में लिख दो ऐसे कॉस, और गुना में एगो कॉस यहाँ लिखो कॉस, और कॉस के बटा में ये वाला लिख दो साइन, कॉस के बटा में साइन। अब अगले स्टेप में जो लाना है वो आ गया, देखो साइन गुना साइन बटा कॉस होता है टेन, नज़र हमेशा इस पे होना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है, फिर है कॉस बटा साइन है कॉट, तो कॉस गुना कॉस, ठीक है, बराबर RHS, प्रूफ हो गया। LHS में सेक और टेन के रूप में, RHS में साइन और कॉस के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक तो तरीका है कि इसको साइन कॉस में बदल लो, दूसरा तरीका क्या है कि सेक प्लस टेन और नीचे है सेक माइनस टेन, इसको इसी के कंजुगेट से गुना कर दो। जब इस सेक माइनस टेन में जब सेक प्लस टेन से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेक माइनस टेन को जब अगर गुना कर दो सेक प्लस टेन से तो ये दोनों गुना होकर फाइनली 1 बन जाएगा। ये दोनों गुना होगा, पहले स्टेप में ए माइनस बी गुना ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो अपने मन से इसी के कंजुगेट से गुना किए और मेंटेन रखने के लिए ऊपर भी वही काम किए, सेक प्लस टेन। अब पूरा गुना करो, इसका गुना जब इससे करोगे तो हो जाएगा सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइनली हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में ये हो जाएगा सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 बनेगा, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और देखो बटा में 1 आ गया, ठीक है। तो ये बटा 1 से हटा दो, तो हटा दिए तो ये हो गया सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, ऐसे भी हमको देखो होल स्क्वायर में लाना भी है। अब देखो इसको साइन कॉस में बदल दो, तो ये कॉस को सेक को लिख सकते हो 1 बटा कॉस, और टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होगा कॉस, यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन इसका होल स्क्वायर, यही हमारा LHS प्रूव्ड हो गया। सेकेंड मेथड इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखो LHS सेक और टेन में है, जबकि RHS साइन और कॉस में है। लिख सकते हैं LHS से अगर चलेंगे, LHS से तो ये सेक प्लस टेन है और नीचे सेक माइनस टेन,
सेक माइनस टेन। तो हम देख रहे हैं क्या कि इधर साइन कॉस में है, तो ये पूरे को साइन कॉस में बदल दो। दूसरा तरीका ये है कि साइन कॉस में बदलो। इस सेक को लिख सकते हो 1/cos, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको साइन और कॉस में बदलना है, साइन और कॉस में। बटा नीचे सेक, सेक का मतलब 1/cos, फिर है माइनस, टेन का मतलब साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। अब जरा भिन्न का जोड़ करो, तो भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऊपर लघुत्तम होगा कॉस और नीचे लघुत्तम होगा कॉस। वो कॉस से कॉस कट जाएगा, लघुत्तम में कट जाएगा तो 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन, और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। ऊपर का लघुत्तम और नीचे का लघुत्तम कट गया तो 1 प्लस साइन और नीचे 1 माइनस साइन। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें देखो नीचे साइन नहीं है बल्कि कॉस है, नीचे कॉस है बटा में, जबकि इसमें नीचे में साइन है। तो ऐसा करो, इसी के कंजुगेट से गुना करो, कॉस में बदल जाएगा। तो 1 प्लस साइन और नीचे 1 माइनस साइन। अब नीचे कॉस में बदलने के लिए अपने मन से हम गुना कर रहे हैं 1 प्लस साइन, नीचे अपने मन से 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन में जब 1 प्लस साइन से गुना करते हैं तो कॉस में बदल जाता है। हमको लाना भी है नीचे में कॉस। अब जो नीचे की हो मेंटेन रखने के लिए ऊपर भी करो 1 प्लस साइन। अब गुना करो, इसका गुना जब इससे करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे होगा a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो नीचे लिख दो कॉस स्क्वायर। अब दोनों एक स्क्वायर में मिला दो, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो एक स्क्वायर में है, तो एक स्क्वायर में मिला देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अब बटा है कॉस का होल स्क्वायर, और यही है तुम्हारा RHS। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए तीसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि RHS से चलते हैं। तो RHS में पहले ही देखो कि होल स्क्वायर है, जबकि LHS में होल स्क्वायर नहीं है, इसमें होल स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा करो, ऐसा कर दो कि पहले अलग अलग कर दो। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग, तो नीचे को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन गुना 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन गुना 1 प्लस साइन, होल स्क्वायर का मतलब इतना होता है। और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर हट गया, होल स्क्वायर हट गया। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन और गुना में है 1 प्लस साइन, और नीचे a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड कर दो इसका, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी और गुना में होगा a माइनस बी, तो इससे ही कट जाएगा। तो आ गया 1 प्लस साइन और बटा में है 1 माइनस साइन। ठीक है, 1 प्लस साइन गुना 1 माइनस साइन। अब देखो जो प्रूफ करना है इस पर गौर करना है, ये साइन है, ये टेन है, जबकि मेरा क्या आया है, साइन आया है। तो साइन में क्या भाग दे दे कि टेन हो जाए, सोच के देखो। अगर साइन में हम कॉस से भाग दे देंगे तो टेन में बदल जाएगा, और टेन लाना भी है। तो ऐसा करो, ऊपर अंश में यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में दोनों में कॉस से भाग दे दो। तो इसमें कॉस से भाग दे दो, और नीचे जो आया है उसमें भी कॉस से भाग दे दो, कॉस से भाग दे दो। तो ऐसा करने पे टेन में बदल जाएगा। देखो टेन में साइन बटा कॉस टेन, अलग अलग कर दो, अलग अलग करो। 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस होगा सेक, 1 बटा कॉस सेक, और साइन बटा कॉस टेन, साइन बटा कॉस टेन, और नीचे भी वैसा ही होगा 1 बटा कॉस सेक, और फिर होगा कोसाइन बटा कॉस टेन, और यही हमारा LHS है। तो RHS से चले क्वेश्चन नंबर 14 में सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस देखो इतना है, और सेक स्क्वायर में कुछ घटा रहे हैं और 1 आ रहा है। कॉमन सेंस है कि सेक स्क्वायर में जब टेन स्क्वायर घटता है ना तभी 1 आता है। हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तो ये निश्चित है कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेन स्क्वायर में बदल जाएगा। तो देखो LHS से चलते हैं। LHS में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर हम जान रहे हैं कि टेन स्क्वायर घटाएंगे तभी 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें जरा इसको सिंप्लीफाई करो। ये ऊपर कॉमन होगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉमन हो गया ऊपर, ऊपर साइन स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर। अब नीचे देखो, नीचे भी कॉमन होगा, इसमें और इसमें कॉस स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा -1। ठीक है, तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है।
अभी निश्चित है कि ई वाला चीज बराबर होगा, ई वाला चीज बराबर होगा, निश्चित है कट जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर आ गया। तो जो गुना में है कितना लिख देते हैं 1 माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब नीचे क्या है, तो नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसा करते हैं, इसको साइन में हम बदलते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये वाला क्वांटिटी 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा करो, पहले इसको साइन में बदल दो। तो ये कॉस स्क्वायर 2 गुना कॉस स्क्वायर, 2 गुना कॉस स्क्वायर, इसको साइन में बदलो। क्यों साइन में, क्योंकि इस रूप में बदल जाएगा इसीलिए। तो ये कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस 1, तो लिख दिए -1, इतना हो गया। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और गुना में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना। अब नीचे क्या है, तो नीचे देखो 2 का गुना 1 से करोगे तो 2 का गुना 1 से 2 और 2 का गुना इससे करेंगे तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर, तो 2 का गुना 1 से 2 और यहाँ पहले से -1 है, तो ये मिल के बन जाएगा 1। ठीक है, 1 और 2 का गुना साइन स्क्वायर से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो इससे ही कट गया, तो ये बचा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, और यही है RHS। 15 देखिए, 15 में LHS में है साइन बटा सेक प्लस tan -1 प्लस कॉस बटा कॉसेक प्लस कॉट -1 बराबर 1। ठीक है, तो LHS से चलते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में बदल देते हैं। तो ये पहले से ऊपर है साइन, रहने दो, साइन बटा नीचे है सेक, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस प्लस tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, और फिर है -1 तो लिख दो -1। ठीक है, लिख दी, प्लस यहाँ है कॉस बटा ये कॉस को लिख सकते हैं कॉसेक को 1 बटा साइन, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, और फिर है -1। ठीक है, अब भिन्न का जोड़ करो, भिन्न का जोड़ लघुत्तम लोगे तो नीचे आएगा कॉस, नीचे वाला लघुत्तम कॉस ऊपर हो जाके गुना हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा साइन गुना कॉस। ये नीचे जो लघुत्तम आएगा इसमें उसका वाला कॉस ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन और माइनस कॉस का गुना 1 से कॉस, इतना बन जाएगा, प्लस यहाँ से लघुत्तम होगा नीचे साइन, नीचे जो लघुत्तम साइन होगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो कॉस गुना साइन हो गया, कॉस गुना साइन। अब बटा में बचेगा 1 प्लस कॉस माइनस साइन का गुना 1 से साइन, इतना बन गया। ठीक है, अगले स्टेप में जो कॉमन होगा कॉमन ले लो, मैंने तो देखो ऊपर साइन a गुने कॉस है, इसमें भी है और उसमें भी है, तो साइन a गुने कॉस है कॉमन ले लेते हैं। तो इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन। ठीक है, तो 1 प्लस लिख दो, 1 प्लस बचा है साइन माइनस कॉस, यही बचा है, ऐसे करके लिख दिए 1। यहाँ पर प्लस ये 1 कॉमन ले चुके, कॉस गुना साइन बाहर कॉमन ले चुके हैं, लिखे हैं साइन माइनस कॉस। यहाँ भी देखो इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो यही चीज़ आ जाएगा साइन माइनस कॉस। अभी ये कॉस माइनस साइन, तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 और कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, इसमें और इसमें माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन माइनस कॉस, अब ब्रैकेट 1। ठीक है, अब जरा एलसीएम लेना, लघुत्तम लो, इसका और इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे, इसका और इसका भिन्न का जोड़, तो पहले जो लिखा हुआ है वहाँ लिख दो, तो यहाँ देखो लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन गुना कॉस, ये लिख दो साइन गुना कॉस। अब जब भिन्न का जोड़ करोगे तो देखो लघुत्तम में क्या होगा, लघुत्तम में होगा इतना गुना इतना, लघुत्तम में होगा इतना गुना इतना, तो लघुत्तम में लगेगा वो a प्लस बी गुना a माइनस बी, इतना गुना इतना जब करोगे, जब गुना करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी गुना a माइनस बी, लघुत्तम में यही होगा इतना गुना इतना, और अगले स्टेप में जब गुना करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का मतलब साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर इसको यहाँ लिखोगे और ई वाला चीज़ को यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो ये जोड़ दोगे तो फाइनली 2 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, इसका गुना इससे करोगे 1 और इसका गुना यहाँ से करोगे तो ये जस का तस यहाँ आ जाएगा। जब जोड़ोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हो गया साइन a गुना कॉस a, और एक साथ में 2 भी है, तो 2 भी लिख देते हैं, 2 भी लिख दिए यहाँ,
इसके बाद बटा में है 1 माइनस, अब साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर करो, तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए गुना कॉस ए। अगले स्टेप में देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये +1 आई -1 कट जाएगा, आई माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर होगा 2 साइन ए इंटू कॉस है और नीचे भी रहेगा 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो दोनों कट के फाइनली 1 बन जाएगा और यही RHS है।